Good afternoon to all my physics creators and welcome to my YouTube channel that is Creative Physics by मानसी भारद्वाज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, जो व्हीटस्टोन ब्रिज किया था हमने उसका बताया था। जो व्हीटस्टोन सर ने, जो हमारे व्हीटस्टोन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया था कि व्हीटस्टोन में 5 या 6 रेजिस्टेंस उन्होंने दिए थे। उसके बाद हमने उसकी कंडीशन निकाली थी। अब हम उसकी एक एप्लीकेशन करते हैं, दैट इज द मीटर ब्रिज। जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल था उसकी जो एक एप्लीकेशन है दैट इज द मीटर ब्रिज। देखो मीटर ब्रिज क्या होता है, ये जो है, जो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज किया था ना, जिसमें हमने क्या देखा था, जिसमें हमारी कंडीशन आई थी। वो कंडीशन कौन सी आई थी? अगर मान लिया हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या माना था कि हमारे पास अगर इस तरीके से 5 या 6 रेजिस्टेंस हो, अगर मान लिया ये थे, है ना, इस तरीके के हमारे पास रेजिस्टेंस थे, ये था, ये था, ये रेजिस्टेंस थे, और यहाँ पे जो हमारा बीच में रेजिस्टेंस था वो हमने क्या माना था कि अगर R1/R2 और R3/R4 कंडीशन कब हो सकती है? जब इसके अंदर से कोई करंट फ्लो ना कर रहा हो। ये कंडीशन हमने ली थी जब हमने व्हीटस्टोन ब्रिज किया था। जो हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज की जो हमारी कंडीशन थी, ये जो हमारा मीटर ब्रिज है वो इसी के बेस पे काम करता है। देखो मीटर ब्रिज क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज हमारा सबसे पहली बात तो यही है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही वर्क करता है। सेम वही कंडीशन होती है R1/R2 की। यहाँ पे देखो जब मीटर ब्रिज है क्या करता है, सबसे पहले टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। तो हमारा सबसे पहले मीटर ब्रिज जो हुआ उसका सबसे पहले काम क्या आया कि वो एक अननोन रेजिस्टेंस के, जो हमारे पास एक अननोन रेजिस्टेंस उसको फाइंड आउट करता है। तब उसमें हम मीटर ब्रिज, अगर मान लिया हमसे ऐसे दे दिया जाए कि एक रेजिस्टेंस हमारे पास मिसिंग है, तो उस मिसिंग रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम बोल सकते हैं कि हाँ, अब हम व्हीटस्टोन ब्रिज का नहीं, अब हम मीटर ब्रिज का यूज करेंगे। ठीक है, तो मीटर ब्रिज हमारी क्या है, एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की। ठीक है, तो यहाँ से हो गया पहली चीज तो ये कि मीटर ब्रिज जो है फाइंड करता है अननोन रेजिस्टेंस को। ठीक है, सेकंड जो इसमें कंडीशन होती है, सेम कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होती कब कि अगर R5 के अंदर करंट क्या हो, 0। ठीक है, और करंट हमें पता है 0 कब हो सकता है, जब इनके बीच में जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। अगर इसका पोटेंशियल V ऑफ A, अगर इसका पोटेंशियल V ऑफ A, अगर इन दोनों में पोटेंशियल सेम हो जाए। करंट फ्लो कब करता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये बात होगी कि इसके अंदर करंट I जो है जब 0 होगा तब यहाँ पे जो कंडीशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन फॉलो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सेकंड बात क्या है कि व्हीटस्टोन ब्रिज की, सॉरी, जो मीटर ब्रिज है उसके अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रिंसिपल जो हमारी कंडीशन है उसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो जो हम मीटर ब्रिज यूज करेंगे ना, ये मीटर ब्रिज नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल देके बताया। तो जो हम मीटर ब्रिज यूज करेंगे ना, उसमें देखो हम एक गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। ठीक है, अब देखो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, अगर देखो हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दें, मान लिया ये हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में एक नीडल होती है। ठीक है, उसको इसके बीच में लगा दें, अगर पहली बात तो उसको हम इसमें भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें मीटर ब्रिज में यूज करेंगे। तो जब हम गैल्वेनोमीटर लगाएंगे तो गैल्वेनोमीटर जो है 0 डिफ्लेक्शन दिखाता है। कब? जब उसके अंदर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। ऐसे मान लो कि यहाँ से कोई करंट नहीं है, अगर हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो बिल्कुल स्टैटिक हो जाएगी, बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी, ना वो इस डायरेक्शन में जाएगी ना वो इस डायरेक्शन में। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं गैल्वेनोमीटर का हम यूज क्यों करेंगे, करंट को फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर हुआ? तो यहाँ से एक आती है कि मीटर ब्रिज में हम गैल्वेनोमीटर का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि वहां से हमें करंट पता चलता है कि करंट है या नहीं, जो हमारा जो बीच वाला रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो उसके अंदर हम गैल्वेनोमीटर का यूज करेंगे। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जो मतलब 0 डिफ्लेक्शन दिखाता है, जहां पे करंट जो है वो 0 आ जाता है। तो अगर करंट 0 आ जाता है तो उस पॉइंट को, जहां पे मान लीजिए जो मीटर ब्रिज हम देखेंगे ना, उसमें हम गैल्वेनोमीटर लगा के देखेंगे, जहां पे हमारा करंट 0 आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, नल पॉइंट। ठीक है, नल पॉइंट। तो यहाँ से हमारे पास एक और आया कि जो मीटर ब्रिज है ना, उसका हम नल पॉइंट मेथड से भी उसको मतलब कर सकते हैं, जो मीटर ब्रिज हमारा। ठीक है, तो इसमें नल पॉइंट क्या होता है, जहां पे हमारा करंट 0 आ जाता है, कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, तो वो हमारा क्या होता है, नल पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा देखो मीटर ब्रिज की कुछ बेसिक्स थी। अब देखो मीटर ब्रिज का डायग्राम बताते हैं, कंस्ट्रक्शन बताते हैं, प्रिंसिपल बताते हैं। ठीक है, अब देखो
पहले हम मेट्रोब्रिज का डायग्राम देखते हैं, फिर उसके थ्रू हम उसकी कंस्ट्रक्शन मतलब लिखवा देंगे, ठीक है। देखो पहले हम मेट्रोब्रिज का डायग्राम बनाते हैं। देखो क्या होता है, सबसे पहले तो मीटर ब्रिज नाम ही है, तो सबसे पहले इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर वायर हमारे पास होनी चाहिए। देखो हम ये मान लें कि हमारे पास 1 मीटर की वायर होगी, ठीक है। 1 मीटर मान सकते हैं या फिर 100 सेंटीमीटर, है ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो सबसे पहले हमने, क्योंकि मीटर ब्रिज है तो मीटर ब्रिज के नाम से ही हमने 1 मीटर की वायर दे दी, ठीक है। अब देखो एक बार बताते जाएंगे सारे। ठीक है, फिर हमने क्या किया, देखो इसकी कंस्ट्रक्शन में लिखवा देंगे क्या है, ठीक है। मीटर ब्रिज का पहले डायग्राम बना देते हैं, वहां से क्लियर हो जाएगा ये क्या है। ठीक है, ये हो गया। ये ऐसे नहीं आएगा, इसको एक बॉक्स बना देते हैं और ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम इसकी देखते हैं कि हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने मीटर ब्रिज क्योंकि नाम है तो सबसे पहले हमने 1 मीटर की वायर, और जो ये वायर है ये किसकी होनी चाहिए, कांस्टेंटन या मैंगनीज की। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लिया प्रैक्टिकल करें, अगर हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हमें देखो अगर रेजिस्टेंस का प्रैक्टिकल करना है तो हम वायर कैसा लेना चाहेंगे जिसका रेजिस्टेंस चेंज ना हो। अगर हम यहाँ पे कोई ऐसा वायर ले ले जिसका रेजिस्टेंस चेंज हो रहा था, हमने देखा था ना कंडक्टर का भी चेंज हो रहा था, इंसुलेटर तो हमने क्या है मतलब उसका तो नेग्लिजिबल ही होता है ना। उसके बाद हमने अलॉयज किया था, है ना। यहाँ से कंडक्टर का तो चेंज हुआ था, लेकिन अलॉयज जो हमारा अलॉयज आया था ना उसका चेंज नहीं हुआ था, अलॉयज का चेंज नहीं हुआ था। इसका मतलब हमें यहाँ पे ऐसा रेजिस्टेंस चाहिए, ऐसा रेजिस्टेंस वायर चाहिए जिसका रेजिस्टेंस चेंज ना हो रहा हो। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हम वायर देंगे ना इस तरीके से, वो हमारा किसका होना चाहिए, कांस्टेंटन या मैंगनीज का। तो हमारे अलॉयज आए थे ना कांस्टेंटन या मैंगनीज, तो इसीलिए हमने उनका यूज मतलब पढ़ा था, हमने वो पढ़ा था ना कि जिसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा था, वो हमारे कौन से वायर थे, कांस्टेंटन और मैंगनीज। तो यहाँ पे जो वायर होगी ना वो किसकी होगी, कांस्टेंटन या मैंगनीज, या फिर जो हमारे और भी थे ना अलॉय, जो हमारे और इससे अलावा जो हमारे अलॉय। तो ये जो वायर होगी 1 मीटर की वायर वो हमारी कांस्टेंटन या मैंगनीज की होगी। उसके बाद देखो यहाँ पे जो ये है ये हमारे कॉपर क्या है, ये वाले ये हमारे कॉपर के हैं, ठीक है। इसको वुडन मतलब प्लेट बोल सकते हैं ना, मेटालिक प्लेट। तो ये कॉपर मेटालिक प्लेट है, मतलब ये जो प्लेट है वो मेटल की बनी है, मतलब कॉपर की बनी है ना, कॉपर मेटालिक प्लेट। ये वाली जो प्लेट है ये वाली, ठीक है। पहले हमने वायर दिया, फिर हमने 3 प्लेट ली जो कि किसकी बनी थी, कॉपर प्लेट थी, है ना, कॉपर प्लेट। अब हमने यहाँ पे क्या लिया, एक अननोन रेजिस्टेंस, क्योंकि हमें पता है मीटर ब्रिज हमारा क्या करता है, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करता है। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ये क्या हमारा अननोन रेजिस्टेंस, ये हमारा है अननोन रेजिस्टेंस जिसको हमने आर नाम दिया। ओके, यहाँ पे जो हमारा अननोन रेजिस्टेंस ये तो हमारा अननोन रेजिस्टेंस जो हमारा ये एस, इसको हम एस नाम दे देंगे। ये हमारा बॉक्स है रेजिस्टेंस बॉक्स, जो नोन है ना, मतलब जिसका हमें पता है रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये नोन है, नॉन रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये हमने अननोन रेजिस्टेंस लिया, ये हमने नॉन रेजिस्टेंस लिया, जिसका हमें पता है, हमें तो अननोन चाहिए ना। अब देखो जो हमारी ये मीटर ब्रिज जो हमने ये वायर दी है ना, ये मीटर वायर, ये क्या है, यहाँ से हमने क्या किया कि ये हमने कांस्टेंट और मैंगनीज की ली थी, यहाँ पे हमने अननोन रेजिस्टेंस ले लिए हमने। अब जो इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो तो है तो कांस्टेंट, लेकिन इस वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा पर यूनिट लेंथ, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हमने पढ़ा था अलॉयज का बिल्कुल कांस्टेंट नहीं होता, चेंज जरूर होता है पर वो बिल्कुल थोड़ा होता है। तो उस थोड़े को हम जो स्मॉल आर है ना उसको हम क्या मान लेते हैं,
रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में देखो हम क्या लिखेंगे, वी टेक ए वायर ऑफ 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर, कांस्टेंट और मैंगनीज की वायर होनी चाहिए। उसके बाद हमने क्या लिया, 2 मतलब जो हमने 3 क्या ली, मेटालिक प्लेट, एंड मेटालिक प्लेट शुड बी ए कॉपर मेटल की होनी चाहिए, मतलब और अलग भी हो सकते हैं लेकिन हम जो अफोर्ड कर सकते हैं वो हम कॉपर इजीली कर सकते हैं, तो कॉपर की होगी। फिर वी टेक ए नॉन रेजिस्टेंस ऑन बिटवीन द 2 प्लेट्स एंड ए नॉन रेजिस्टेंस बिटवीन दीज प्लेट्स, नॉन रेजिस्टेंस ले लिया। फिर हमने क्या किया, जो स्मॉल आर है लेफ्ट, स्मॉल आर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, क्योंकि अगर हमने बेशक अलॉयज ले लिया लेकिन अलॉयज का भी तो हमने देखा था कि कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो चेंज जरूर हो रहा था, बिल्कुल कांस्टेंट तो अलॉयज भी नहीं था, तो वो जो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है थोड़ा बहुत, उसको हमने माना है पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, जो ये वायर है उसकी लेंथ में। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे देखो, इसको हम मान लेते हैं पॉइंट ए, इसको हम मान लेते हैं पॉइंट बी। यहाँ पे हमने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है, और गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट होती हुई एक लगा दी जोकी। गैल्वेनोमीटर हमने देखा था क्यों यूज होता है, करंट का डिफ्लेक्शन देखने के लिए, ये देखने के लिए कि करंट किस डायरेक्शन में है ना, करंट है भी या नहीं, ठीक है। यहाँ से फिर हमने जो जोकी लगा दी, जो जोकी होती है वो हमारी एक मेटल रोड होती है, रोड टाइप होती है, और उसके जो एजेस होते हैं वो शार्प होते हैं ना, नुकीले एजेस होते हैं जो जोकी होती है ना। ये हो गया, ये हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। तो ये हमारी थी पूरे मीटर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन। पहले हमने 1 मीटर का वायर लिया, उसमें हमने मेटालिक प्लेट ली, वो कॉपर की प्लेट थी। फिर हमने इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक अननोन रेजिस्टेंस लिया जिसका हमें चाहिए रेजिस्टेंस। फिर हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लिया जिसका रेजिस्टेंस हमें पता है। फिर हमने उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर क्योंकि हमें करंट बताएगा। फिर हमने एक जोकी ली, क्योंकि जोकी की हेल्प से हम ये पता करेंगे कहाँ पे हमारा जो मीटर ब्रिज है उसमें कहाँ पर, इस वायर पे कहाँ पे हमारा जो करंट है वो 0 आया, ताकि हम उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का यूज कर सके। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था, जहाँ पे अगर बीच में करंट 0 आए तो हम R1/R2 R3/R4 को फॉलो कर सके, तो इसलिए हमने जोकी का यूज किया। ये क्लियर हो गया, ये हमारा था मीटर ब्रिज। अब देखो उसके बाद क्या आएगा, अब हम क्या पता करेंगे कि भाई हमें पता है कि हमें नल डिफ्लेक्शन मतलब पता करना है, तो हम इस जोकी को क्या करेंगे, मूव कराएंगे, ठीक है। इसके ऊपर रब नहीं करना, हम स्लाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक और चीज थी, देखो यहाँ पे जो इसका था ना, ये जो वायर है ना, जो ये वायर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन शुड नॉट बी चेंज, शुड नॉट बी चेंज। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात थी। देखो जो हमने वायर ली है ना, इससे अलग है, ये देखो ये अलग है, ठीक है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाली ये अलग है इससे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि जो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए। देखो ऐसा क्यों बोला इन्होंने कि देखो, क्योंकि मतलब ऐसे बुक्स में कई बार गिवन होता है, एनसीईआरटी बुक्स में भी गिवन है कि हम जो कि कोई इधर से स्लाइड करवाएं। अगर देखो हमने, क्योंकि जो जोकी है वो हमने एक मेटल रोड के लिए रखी है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्योंकि ये वायर है तो क्या होगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसे ही हम जोकी को इसके ऊपर रब करेंगे, देखो यहाँ से अगर जोकी को हम जैसे ही रब करेंगे तो इस जो ये वायर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो चेंज हो जाएगा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें पता है कि हमारा रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ पर यूनिट एरिया होता था, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा तो मतलब रेजिस्टेंस भी, अगर ये इसके ऊपर स्लाइड करेगा तो मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो हमें अपनी रीडिंग नहीं मिल पाएगी। तो क्लियर हुआ। तो यहाँ से हम जोकी को इसके ऊपर रब नहीं करेंगे, इसको कैसे करेंगे, पहले जोकी को उठाएंगे फिर दूसरे पॉइंट पे रखेंगे, फिर वहां पे अगर हमारा नल पॉइंट नहीं आया फिर वहां से उठाएंगे, फिर वहां, मतलब इस तरीके से उसको स्लाइड नहीं करेंगे क्योंकि उसका रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, ठीक है। तो अब जोकी को उठाया फिर हम इस पॉइंट पे, मान लिया जहां पर भी हमारा नल पॉइंट आएगा उस पे रखेंगे, नल पॉइंट आएगा तो वो हमारा क्या आ जाएगा, मतलब नल पॉइंट को रख के, तो ये इसका मतलब यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा, जहां पर भी नल पॉइंट आएगा दो पॉइंट्स के बीच में कोई करंट नहीं जाएगा, हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन बन जाएगी ए बी,
और ये आ जाएगा हमारा सी और डी, इसके बीच में कोई करंट नहीं जाएगा। मान लिया इन दोनों पॉइंट्स को हम सी और डी मान लें, ठीक है। अगर मान लिया हम कंसीडर, देखो यहाँ से कंसीडर कर लेते हैं कि हमने जो की को उठा लिया और ये हमारा नल पॉइंट आ गया। लेट अस कंसीडर कि दिस इज अ नल पॉइंट, नल पॉइंट हमने ये मान लिया है। अब इस नल पॉइंट से इस तरफ जो लेंथ है वो एल होगी, क्योंकि हमारे पास पूरी 100 सेंटीमीटर है ना ये वायर। अगर इस तरफ एल है तो इस तरफ हमारी लेंथ कितनी होगी, 100 माइनस एल, डेफिनेटली यही होगी ना, ठीक है। तो ये हमारा था मीटर ब्रिज। अब देखो, अब हम प्रूव करते हैं, मतलब इस जो मीटर ब्रिज है उसका फॉर्मूला निकालते हैं कि कहाँ से आया है। ये मीटर ब्रिज का एक फॉर्मूला होता है ना, जो मतलब फॉर्मूला नहीं, अननोन रेजिस्टेंस जो निकालने का फॉर्मूला है ना, क्योंकि हमें अननोन रेजिस्टेंस ही तो चाहिए, मतलब हमें कैपिटल आर की वैल्यू चाहिए। हो गया क्लियर। अब देखो ये सारी चीजें होगी ना। अब हम देखो ये रब कर देते हैं, क्योंकि डायग्राम तो हमें चाहिए है, ठीक है। क्योंकि हमने नीचे लिखना पड़ेगा इधर, है ना। ये था ना हमारी, अगर ये थी 100 माइनस एल, ठीक है, ये था। अब हम क्या करेंगे, देखो पहले देखो हमें क्या करना है, व्हीटस्टोन ब्रिज की अगर कंडीशन लगाएं भी तो क्या आ जाएगा, देखो क्योंकि हमें स्मॉल आर, क्योंकि हमें पता है जो स्मॉल आर डैश है, सॉरी जो एल है वो किसके इक्वल हो जाएगी, आर जो ये आएगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पे जो आर आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर इसका रेजिस्टेंस निकाले, अगर यहाँ पे ए था ना हमारा, ये था हमारा बी, ये हमारा डी था, है ना, ये वाला पॉइंट डी था। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसका रेजिस्टेंस निकाले तो जो आर ए डी है वो क्या बनेगा, क्योंकि अगर इसका रेजिस्टेंस निकाले तो इसका रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल आर एल, तो इसलिए हमने आर ए डी हमारा आर एल हो गया। और अगर इस वाले का निकाले तो आर डी बी किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आर इंटू 100 माइनस एल, ठीक है। यहाँ से आर हमने बता दिया था क्या था हमारा, जो हमने लिया था, है ना, मतलब जो ये आर हमने लिया था ना, आर हमारा क्या था, ठीक है, ये हो गया आर इंटू आर डी बी, और ये हो गया 100 माइनस आर हमारा था जो पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस था, है ना, वो था, ये हो गया। अब हमें देखो क्या निकालनी है, अब हमें व्हीटस्टोन ब्रिज की अगर कंडीशन लगाए तो क्या बनेगा, एक तो आर बाई आर ए डी ये बनेगा ना, अगर इसको व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन लगाए, आर बाई आर ए डी और इज इक्वल टू एस बाई क्या बनेगा, ये बनेगा, है ना, आर डी बी, ठीक है, ये बनेगा। अब आर बाई आर ए डी हमारे पास कितना है, स्मॉल आर एल इज इक्वल टू एस बाई आर डी बी 100 माइनस एल। अब देखो यहाँ से हम क्लियरली निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से ये आ जाएगा कैपिटल आर को निकाल लें, यहाँ से जो आर एल है उसको आर ए डी लिख सकते हैं, इसको हम आर डी बी लिख सकते हैं 100 माइनस एल को, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर एल, और यहाँ से एस बाई आर इंटू 100, यहाँ से आर हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अननोन हमारा कैपिटल आर हमारा अननोन रेजिस्टेंस ही तो था, अननोन रेजिस्टेंस से हमारा ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एस इंटू एल। देखो यहाँ से अननोन रेजिस्टेंस हमारा क्या बनेगा, ये चला जाएगा ऊपर, एस इंटू एल बाई 100 माइनस एल। ये देखो ये हमारा क्या है, एक अननोन रेजिस्टेंस, यही तो हमें निकालना था मीटर ब्रिज का यूज करके। तो ये हमने कैसे निकाला, पहले हमने आर ए डी निकाला, इन दोनों का रेजिस्टेंस, जो हमने स्मॉल आर था वो हमने क्या लिया था, रेजिस्टेंस जो चेंज हो रहा था पर यूनिट लेंथ, इसलिए हमने ये लिया, इसको हमने आर इंटू 100 माइनस एल लिया। तो यहाँ से आर बाई व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन लगा दी, क्योंकि इसके अंदर से कोई करंट फ्लो ही नहीं था, क्योंकि हमने ये कंडीशन वो मानी थी जहाँ पे करंट हमारा 0 आया था, ठीक है। तो आर बाई आर एल और एस बाई आर इंटू 100 माइनस एल, आर से आर कैंसिल हो गया, आर बाई एल बचा और एस बाई 100 माइनस एल, तो यहाँ से जो अननोन रेजिस्टेंस उसको निकाल सकते हैं, एस और इंटू एल बाई आर। हो गया क्लियर। तो मीटर ब्रिज का यूज करके हम इसी तरीके से अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब देखो इसके एक आधे क्वेश्चन आते हैं जो हम करेंगे अभी, ठीक है। देखो ये क्लियर हो गया ना, तो ये हमारा मीटर ब्रिज था, ठीक है। तो मीटर ब्रिज का कैसे, जो व्हीटस्टोन ब्रिज था मीटर ब्रिज में कैसे यूज हुआ, उसमें जो हमने नल डिफ्लेक्शन दिखाया था, है ना, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट का यूज किया जो हमने व्हीटस्टोन में किया था।
इसलिए ये उसकी प्रिंसिपल मतलब एप्लीकेशन थी। ठीक है, ये था। तो ये हमारा था मीटर ब्रिज। अब देखो इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं तो वहां से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो मान लेते हैं कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास बैटरी होगी, मतलब ये कनेक्शन कर दिया हमने। फिर हमने क्या करवाया, बैटरी नहीं है सॉरी, क्योंकि स्केल होएगा ना, क्योंकि स्केल लेंगे ना इधर। अगर मान ले, चलो यहाँ पे बैटरी भी मान लेते हैं, बैटरी तो जरूरी है ना, ये हो जाएगा। फिर इसका स्केल, ये वाला स्केल मान लेते हैं 100 मीटर का। हमारे पास रेजिस्टेंस 12 ओम का है और ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस है, ये हमें फाइंड आउट करना है। और जो हमारा नल पॉइंट था वो मान लेते हैं यहाँ से कहीं जी पर आया है, ये मान लिया 40 सेंटीमीटर पे आया है, ये मान लेते हैं। हमारा नल पॉइंट भी तो निकालना है। अब देखो हमारे पास ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो पहले हम इसकी क्या निकाल लें, पहले हम इसका वो निकाल लेते हैं ना, आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो कैसे निकालते हैं, 4 इंटू 12 बाई 4 प्लस 12, है ना, 12 प्लस 4 जो भी है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 48 और 16 यानी 3 ओम। 3 ओम हमारा इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया। अब देखो यहाँ पे हमारा नल पॉइंट 40 पे आया था, यानी इस वाले पॉइंट को हम 40 मान लें और ये वाला कितना आ जाएगा 60, क्योंकि अगर ये लेंथ L थी तो ये वाली कितनी बनेगी 100 माइनस L, तो 60 बनेगी डेफिनेटली। तो यहाँ से ये आ जाएगा। अब देखो अब कैसे करेंगे, अब इन पहले इस वाले रेजिस्टेंस को कितना करेंगे, 3/40 इज इक्वल टू किसके इक्वल बनेगा, अननोन रेजिस्टेंस चाहिए R/60, तो R को निकालने क्या आ जाएगा 3 इंटू 60/40, यहाँ से R आ जाएगा, कैसे आ जाएगा 4 से 3/2 यानी 9/2 यानी कितना बनेगा 4.5। क्या निकाला था हमने, ये अननोन रेजिस्टेंस। तो 4.5 ओम का यहाँ पे रेजिस्टेंस होना चाहिए, तब ये मीटर ब्रिज अपनी इक्वेशन दे देगा। क्लियर हो गया यहाँ से। तो इस तरीके के हमारे पास मीटर ब्रिज ऐसे दिए जाते हैं, गैल्वेनोमीटर दे दिया जाएगा, उसकी ये दे दी जाएगी और इसी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, वहां से क्लियर हो जाएगा मीटर ब्रिज का। देखो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस, ये हमारे पास दूसरा रेजिस्टेंस, ये हमारे पास तीसरा रेजिस्टेंस, यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस आ गया था। इस तरीके से, ठीक है। अगर ये R ओम हो, अगर ये 4 ओम हो, अगर ये 6 ओम हो, अगर ये 2 ओम हो और ये 3 ओम हो, ठीक है। फिर क्या किया हमने, एक वायर लगा दी, मतलब जो ये थी ना, ये हमारा जो स्केल था ये पूरा 100 मीटर का था। अगर इससे जो हमने जोकी को ऐड किया था ना, अगर मान लिया वो जोकी का जो नल डिफ्लेक्शन हम मान लेते हैं कि वो हमारा पॉइंट दे देता है 40, तो हम कर चुके। अगर इसका नल पॉइंट हम मान ले कि 30 मान ले, चाहे नल पॉइंट हम कितना भी मान सकते हैं। अगर मान लिया 25 दे दे, 25 नल पॉइंट दे दिया, ऐसा मान 25 हमारा नल पॉइंट आ गया, तो हम कैसे करेंगे। अगर ऐसा दे दिया जाता है तो पहले इन तीनों, क्योंकि ये तीनों हमारे क्या है पैरेलल में, तो पैरेलल वाले को सोल्व करते हैं, पहले इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 1 प्लस 3 प्लस 1 सॉरी 2, तो 1/6 यानी R इक्विवेलेंट हमारा कितना आ जाएगा 1, है ना। R इक्विवेलेंट हमारा 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 1 बचेगा। तो देखो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर अगर इस तरफ 25 बनेगा और इस तरफ 100 माइनस L, 100 माइनस 25 यानी 75, ये ठीक है। तो 1/25 इज इक्वल टू,
ये वाले हमारे पास, जब हमारे पास रेजिस्टेंस पैरेलल में हो और इस तरीके से, तो हम कैसे करते हैं 4 इंटू आर बाई 4 प्लस आर, और ये लेंथ हमारी कितनी बनेगी 75। तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से हमारी आर की वैल्यू आ जाएगी, और यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, तो देखो आज हमने क्या किया, मीटर ब्रिज किया, और उसके बेस पे हमने एक दो क्वेश्चन करवाए क्योंकि वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मीटर ब्रिज था। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे पोटेंशियोमीटर एंड उसकी किस तरीके से वर्किंग होती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।